वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें मोल्ड और डाई यूज करते हैं पार्ट को बनाने के लिए, प्लास्टिक के कंपोनेंट को बनाने के लिए। तो उसमें जो मोल्ड और डाई जो यूज होती है, जो ये पिक्चर में दिखाया गया है, यह एक मोल्ड है। ये मोल्ड है, इसके द्वारा हम प्लास्टिक के कंपोनेंट को बनाते हैं। तो इस मोल्ड का जो पीएम होता है वो पीएम क्या होता है और उसकी क्या चेक पॉइंट होती है, उन सभी टॉपिक्स को, चेक पॉइंट्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल्ड का पीएम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मोल्ड का पीएम मतलब प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। इसका मोल्ड का हम एक तरह से मेंटेनेंस करते हैं, प्रिवेंटिंग या वीकली, जो भी इसकी क्राइटेरिया होती है उसके हिसाब से हम मोल्ड को मेंटेनेंस करते हैं। पीएम मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई मोल्ड चल रही है, उसकी एक काउंटर प्रोडक्शन होता है कि वो 20 लाख, 20,000, 50 लाख, 50,000, 50,000 तक, मतलब उसकी प्रोडक्शन इस मोल्ड से हम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो मोल्ड में प्रॉब्लम आने लगेगा। तो ये उसकी एक प्रोडक्शन काउंटर होता है कि सभी मोल्ड का, कोई भी मोल्ड हो, छोटा मोल्ड हो या बड़ा मोल्ड हो, उसकी एक काउंटर प्रोडक्शन होता है कि हम उस मोल्ड से 50,000 तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो मोल्ड में प्रॉब्लम आएगा। तो उस मोल्ड का हम सभी पार्ट को अलग अलग निकालते हैं, जैसे कि पिन हो गया, इजेक्टर पिन हो गया, कोर कैविटी को अलग करना, उसके गाइड बूस, पिलर, लोकेटिंग, जो भी उसकी पार्ट्स होते हैं मोल्ड का, अलग करके उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करते हैं। तो इन सभी को हम चेक करके ठीक करते हैं और फिर असेंबल करते हैं। तो इन सभी वर्क को ही, सिस्टम को ही हम एक मोल्ड पीएम बोलते हैं कि उसकी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, कि उसकी काउंटर जो है उसकी बढ़ जाती है। इसको मोल्ड पीएम करने से हमारा जो काउंटर प्रोडक्शन होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए हम मोल्ड पीएम के नाम से बोलते हैं या करते हैं। तो मोल्ड पीएम मतलब क्या, मोल्ड के हम एक मेंटेनेंस करते हैं कि उसकी प्रोडक्शन जो काउंटर होता है, काउंटर प्रोडक्शन, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है मोल्ड पीएम करने से, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता। कोई भी पार्ट हमारा चल रहा है तो उस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसका चेक पॉइंट क्या क्या होती है मोल्ड का पीएम करते समय, देखते हैं उसकी चेक पॉइंट को। देखिए, ये हमारा मोल्ड है, इस एक कोर हो गया, एक कैविटी होता है, अलग अलग करके इनको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेक पॉइंट होता है, जिसको हम चेक करके उसका पीएम करते हैं। तो पीएम करते समय हमको कौन कौन से चेक पॉइंट को ध्यान में देना चाहिए और देखना चाहिए, देखते हैं। देखिए, मोल्ड पीएम चेक पॉइंट, इसमें क्या क्या चेक पॉइंट है। तो सबसे पहले चेक लास्ट शॉर्ट सैंपल, जो उस मोल्ड से लास्ट पीस जो निकला हुआ है उस सैंपल को पहले हम चेक करेंगे कि इस पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके हिसाब से हम मोल्ड का पीएम करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, चेक द लोकेटिंग रिंग एंड स्क्रू बूस कंडीशन। अगर उसका जो लोकेटिंग रिंग है और उसका स्क्रू बूस है उसको चेक करेंगे कि वो ओके कंडीशन में है कि नहीं। जैसे कि देखिए, ये स्क्रू बूस हो गया, ये लोकेटिंग रिंग हो गया, इन दोनों को चेक करेंगे कि उस मोल्ड का लोकेटिंग रिंग और स्क्रू बूस दोनों ओके कंडीशन में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम ठीक करेंगे, अगर ओके है तो उसको थिनर से या कुछ भी से उसको हम क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक होस पाइप एंड निपल कंडीशन। उस मोल्ड में, जैसे देखिए ये जो हमारा मोल्ड है, इस मोल्ड में हम ये पाइप जो लगाए हुए हैं, कूलिंग पाइप हो गया या कोई ऑयल दे रहे हैं या एमटीसी दे रहे हैं, उस पाइप इसमें से हम देते हैं। इस पाइप का कंडीशन कैसा है, ये निपल का कंडीशन कैसा है, उसमें वाटर सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, इन आउट वाटर का बराबर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो उसके होल को, उस पाइप के निपल को, उस पाइप को पूरे को हम क्लीन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक फॉर एनी बेंड एंड स्कोरिंग।
उस मोल्ड में पार्ट जो हमारा लास्ट पीस निकला है, उस लास्ट पीस के द्वारा हम चेक करेंगे कि उस पार्ट में कोई स्कोरिंग तो नहीं आया है, और स्कोरिंग आ भी रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, तो उसको स्कोरिंग को ख़त्म करेंगे और चेक करेंगे कि उस मोल्ड का कोई पार्ट्स बेंड तो नहीं है। अगर बेंड है तो उसको हम डायमेंशन के हिसाब से उसका दूसरा चेंज करेंगे, या नहीं तो उसकी लेथ से या किसी भी से उस तरह से हम उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेकिंग इन गाइड पिलर एंड गाइड बुश। अगर मान लीजिए अगर कोई स्कोरिंग आ रहा है उस मोल्ड में, गाइड पिलर में, गाइड बुश में, तो उस गाइड बुश और पिलर को हम ठीक करेंगे, बराबर करेंगे। तो गाइड बुश और गाइड पिलर कौन है, देखिए ये हमारा गाइड पिलर है, ये गाइड पिलर है, ठीक। इसमें जो अंदर में लगता है वो गाइड बुश हो गया। तो इसकी कंडीशन को हम चेक करेंगे, गाइड बुश और गाइड पिलर का कंडीशन कैसा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक फॉर एनी डैमेज और स्कोरिंग इन स्लाइडर एंड इंसर्ट। उस मोल्ड के स्लाइडर और इंसर्ट को चेक करेंगे कि उसमें तो कोई स्कोरिंग या कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर डैमेज है तो उसको हम ठीक करेंगे, कोई स्कोरिंग आ रहा है इंसर्ट में तो इंसर्ट को हम क्लीन करेंगे। नेक्स्ट, क्लीन द रस्ट मार्क इन ऑल द मोल्ड एरिया सरफेस। सभी जो मोल्ड का सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मोल्ड है, ये मोल्ड के पूरे सरफेस में ये मोल्ड का जो सरफेस है, कोर कैविटी को ओपन किए रहेंगे, उन मोल्ड के सरफेस पे कोई स्कोरिंग तो नहीं आ रहा है, कोई रस्ट मार्क है तो उस रस्ट मार्क को रिमूव करेंगे, कोई स्कोरिंग हो रहा है उस स्कोरिंग को ठीक करेंगे। तो इस तरह से उसका हम पीएम करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक द नैलान बुश इन मोल्ड। देखिए उस नैलान बुश किसको बोलते हैं, इसमें लगा रहता है जो स्टीपर प्लेट को खींचने के लिए हम नायलॉन बुश लगाते हैं। तो नायलॉन बुश को हम चेक करेंगे कि वो नायलॉन बुश बराबर है कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लीन द ऑल एयर बेंट स्लॉट। मेन पॉइंट ये है, मोल्ड में सबसे मेन पॉइंट होता है एयर बेंट। अगर एयर बेंट क्लीन नहीं रहेगी तो जो हमारे पार्ट में बर्न मार्क का इशू ज़्यादा रहता है, इसलिए हम मोल्ड के एयर बेंट को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट, पॉलिश ऑल द मोल्डिंग पार्ट एरिया। जो हमारा पार्ट बन के आ रहा है, जिस मोल्ड में हम कोई जो पार्ट हम बना रहे हैं, जिस मोल्ड से पार्ट बन के आ रहा है, तो उसकी पूरी जो मोल्डिंग एरिया है, जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पार्ट बन रहा है, यहाँ पे हमारा पार्ट बन रहा है, तो ये जो मोल्डिंग एरिया है यहीं पे मोल्ड हो जा रहा है हमारा पार्ट बन, जहाँ मोल्ड हो रहा है, तो इस पूरे मोल्डिंग एरिया को हम पॉलिश करेंगे ताकि पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक द इजेक्टर सिस्टम एंड मोमेंट। उसमें इजेक्टर जो सिस्टम होता है, इजेक्टर पिन होती है जिसके द्वारा हम पार्ट को रिमूव करते हैं, उस इजेक्टर पिन को हम चेक करेंगे कि उसकी मूवमेंट अच्छा है कि नहीं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अच्छा से जा रहा है कि नहीं, वो इजेक्टर पिन। तो इजेक्टर पिन कौन सा है, देखिए ये हमारा इजेक्टर पिन है। जो इजेक्टर पिन है इसको हम एक बार ओपन करके पूरी पिन को हम चेक करेंगे कि वो ओके कंडीशन में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम ठीक करेंगे, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं, जाम तो नहीं है, इसे इजेक्टर सिस्टम को हम चेक करेंगे। चेक द ओरिंग कंडीशन एंड वाटर लीकेज इन मोल्ड। जो उसमें ओरिंग लगी होती है, जैसे कि मोल्ड हम ओपन किए हैं, देखिए ये मोल्ड है, ओपन हुआ है, तो इसके मोल्ड के अंदर ओरिंग लगी होती है जो वाटर लीकेज को रोकता है, ऑयल को रोकता है। तो उस ओरिंग को हम देखेंगे कि ओरिंग हमारा डैमेज तो नहीं हो गया है, रफ तो नहीं हो गया है, तो ओरिंग को हम चेंज कर देंगे। अगर नहीं तो अगर ओके कंडीशन में है तो ओके कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक एंड क्लीन वाटर ब्लॉकेज इन मोल्ड। अगर मान लीजिए हमारा वाटर ब्लॉक है मोल्ड में, प्रॉपर उस मोल्ड में वाटर नहीं जा रहा है, इन आउट नहीं हो रहा है, तो हमारे पार्ट में श्रिंकेज का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हम चेक करेंगे कि मोल्ड में हमारा कोई वाटर का ब्लॉकेज तो नहीं है, जो वाटर हम मोल्ड में भेज रहे हैं वो इन हो रहा है प्रॉपर, आउट हो रहा है प्रॉपर,
तो ओके कंडीशन में है, अगर नहीं तो उस ब्लॉकेज को हम क्लीन करेंगे ओपन करके। फिर नेक्स्ट, लुब्रिकेंट कीप ऑल स्लाइडर पार्ट। अगर मान लीजिए जो स्लाइडर मोल्ड का पार्ट है जिसमें कि कोर कैविटी में जो लगी रहती है, जैसे देखिए ये हमारा मोल्ड है, तो इसमें ये ऊपर का और ये नीचे का ये स्लाइडिंग पार्ट है, इसी ऊपर नीचे होता रहता है, ये स्लाइडिंग वाला पार्ट है। तो इन स्लाइडिंग पार्ट में हम ग्रीसिंग करेंगे, लुब्रिकेंट लगाएंगे, ये गाइड बुश, गाइड पिलर जो भी है उसमें हम ग्रीसिंग लगाएंगे। स्लाइडर पार्ट हो गया या गाइड पुश, गाइड पिलर, उन सभी में हम ग्रीसिंग करके तब मोल्ड को हम रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई द डायमेंशन ऑफ कैविटी एंड कोर इंसर्ट एंड पिन। सभी ये चेक पॉइंट करने के बाद मोल्ड के इजेक्टर पिन, लोकेटर रिंग, स्क्रू बुश, नायलॉन, मोल्ड का जो कोर कैविटी, जो भी स्लाइडिंग, जो भी है इजेक्टर पिन, सभी को चेक करने के बाद जब वेरीफाई करने के लिए होगा तो डायमेंशन को हम वेरीफाई करेंगे कोर और कैविटी का। कोर कैविटी और जो इंसर्ट पिन होती है, जैसे मान लीजिए किसी किसी मोल्ड में हम इंसर्ट डाल के पार्ट को मोल्डिंग करते हैं, तो उस इंसर्ट और कोर कैविटी तीनों का हम डायमेंशन वेरीफाई करेंगे ताकि वो बराबर हम असेंबल किए हैं कि नहीं, बराबर हमारा पार्ट डायमेंशन में है कि नहीं, सभी चेक पॉइंट को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कि मोल्ड का पीएम क्या होता है। वही मोल्ड का पीएम है कि किसी भी मोल्ड का हम एक मेंटेनेंस करते हैं उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, ताकि हमारा मोल्ड हो या कोई मशीन का भी पीएम अलग होता है, मोल्ड का पीएम अलग होता है, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले, इसलिए मोल्ड मेंटेनेंस हम करते हैं।